बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेल्फ केयर बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती, हमारे पास टाइम नहीं होता और हम चल तो रहे हैं सही सही, तो हमें क्या ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की, हमें तो दूसरों का ख्याल रखना है। तो जिस तरह से एक इंजन होता है, अगर आप उसे बहुत टाइम तक चलाते रहेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे और किसी भी व्हीकल की ट्यूनिंग नहीं करेंगे, तो वो एक टाइम के बाद काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। जिस तरह से व्हीकल्स को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, ट्रेन को, इंजन को एक सर्विस की ज़रूरत होती है, ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है बहुत लंबी अरसे तक चलते रहने के लिए, अच्छी एक परफॉर्मेंस देने के लिए, इस तरह इंसान भी होता है। हमारे भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ केयर के जिस पे हमें काम करना होता है, अपना ख्याल रखना होता है ताकि हम दूसरों का ख्याल रख सकें। क्योंकि एक टाइम होता है जब तक हमारी बॉडी हमारे साथ रहती है, लेकिन जब हम सेल्फ केयर नहीं करते तो हमारी बॉडी डैमेज होने लगती है। वो तमाम एरियाज जहाँ पे गैप होते हैं, जहाँ पे हमारी केयर की ज़रूरत होती है, वो हम दे नहीं रहे होते, तो उन एरियाज़ पे आज हम बात कर रहे हैं। और सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिज़िकली सिर्फ अपने आप का ख्याल रखें या ऊपर से ही हम अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए हम कोई अच्छी क्रीम लगा लें, कोई अच्छी प्रोडक्ट लगा लें। नहीं, अगर आपको फिज़िकली फिट रहना है तो उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, 3 वक्त पर प्रॉपर टाइमिंग में अच्छा खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है, वो खाना जो आपके लिए हेल्दी है, जिसमें शामिल होते हैं वेजिटेबल, प्रोटीन्स और ग्रेन्स, मीट शामिल होता है। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी फिट रह सके। और ना सिर्फ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बल्कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये आता है फिजिकल सेल्फ केयर में। अब जो दूसरी स्टिंग है, दूसरा पिलर है सेल्फ केयर का, वो ये है कि आप अपना ख्याल मेंटली भी रखें, अपने आप को माइंडफुल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व करें। क्योंकि हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी जगह पर, मगर मेंटली हम एब्सेंट होते हैं। तो आप जहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप वहाँ मेंटली प्रेजेंट भी हों। इसके लिए माइंडफुल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप मी टाइम गुजारें, अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने से वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका हल हमें यूजुअली नहीं मिल रहा होता या हमें वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, मी टाइम गुजारने से, मी टाइम स्पेंड करने से, अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने से वो तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जिस तरह से उनका एक गोला होता है, अक्सर वो उलझ जाता है, उसे सुलझाने के लिए उसका एक सिरा लेके उसे पूरा दोबारा से एक गोले की फॉर्म में लाया जाता है। इसी तरह से हमारी सोच भी होती है, हमें एक सोच का सिरा पकड़कर अपनी सारी सोचों को सुलझाना होता है, लेकिन इसके लिए मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं और आपका डिप्रेशन और एंजाइटी आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आपको हेल्प लेने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, एक थेरेपी लें ताकि आप मेंटली हेल्दी रह सकें, आप मेंटली अपनी सेल्फ केयर कर सकें। अगला जो स्ट्रिंग है वो इमोशनल स्ट्रिंग है। अगर इमोशंस की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर हम रिएक्ट कर देते हैं। आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप 3 सेकंड का या 5 सेकंड का पॉज ज़रूर लें। उसमें आप सोचें, अगर आपको खुशी हो रही है, गम हो रहा है, गम फील हो रहा है, इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, तो आपको उन इमोशंस में वो अल्फाज कहना ज़रूरी है जो आप कहना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हम अपनी बात कहने के बाद पछताते हैं या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ये बात दूसरों को नहीं बतानी थी, लेकिन हमने अपने इमोशंस में बह के वो चीज़ बता दी है। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मेंटली तंग करती हैं। अगर आप कचरे के ढेर पे बैठे होंगे तो वहाँ की बदबू से आप तंग हो रहे होंगे, बजाय कंप्लेन करने के आप वो जगह ही बदल लें। इसी तरह से सिचुएशंस भी होती हैं। अगर कुछ सिचुएशंस आपके काबू में नहीं है और आपको वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, तो आप माहौल बदलें, हालात बदलें और इस तरह से आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी और आप इमोशनली भी अपने अंदर बहुत सुधार महसूस करेंगे। इसके अलावा जर्नलिंग कर सकते हैं। पूरे दिन में वो 3 चीज़ें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, वो चीज़ें लिखें। अपने पूरे दिन का हाल लिखें, आपके दिन में क्या हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अपने इमोशंस को अनवाइंड करने में बहुत हेल्प करेंगी। जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए।